हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिनंदन स्टडी पॉइंट। अभिनंदन स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाता हूं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कल मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था। हल्दी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? वेयर विल टर्मरिक रिसर्च इंस्टीट्यूट बी सेटअप? आपका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। फुल डिटेल में बता दें आपको, तमिलनाडु सरकार ने उत्पादन बढ़ाने और उत्पादों को अपनी आय बढ़ाने में मदद करने के लिए जिले में मोदकुरुचि में एक हल्दी अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। संस्थान की स्थापना 30 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी और वर्तमान में इरोड, कोडुमुडी, मोदकुरुचि, भवानी, अंथियूर और गोबीचट्टीपलायम क्षेत्रों में 13,955 एकड़ में हल्दी की खेती की जाएगी। आप इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है चेन्नई, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 38 और एक जो है मार्च 2020 में बना था। आप इसको ध्यान रखिएगा। और प्रेजेंट में 39 डिस्ट्रिक्ट हैं तमिलनाडु में। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित जी। चीफ मिनिस्टर इद्दापद्दी के पलानीस्वामी जी हैं और लोकसभा सीट्स 39 और राज्यसभा सीट्स 18 है। आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसने लोक प्रशासन 2020 योजना और वेब पोर्टल में उत्कृष्टता के लिए पुनर्गठित प्रधानमंत्री पुरस्कार लॉन्च किया है? जो कि ये किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बता दें कि केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री, विकास राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोक प्रशासन 2020 योजना और वेब पोर्टल में उत्कृष्टता के लिए पुनर्गठित प्रधानमंत्री पुरस्कार लॉन्च किया है। यह नमामि गंगे कार्यक्रम में जिला स्तर के अधिकारियों के प्रयासों को पहचानना चाहता है और इस योजना को प्रधानमंत्री के नागरिक भागीदारी के शासन मॉडल के अनुरूप बनाया गया है। आप इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप समझ गए होंगे सभी चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सेंटर ऑफ नैनाफिन के शोधकर्ताओं ने महत्वपूर्ण शोध किया है जो कोरोना वायरस को निष्क्रिय कर सकता है? जो कि ये किया गया है महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। फुल डिटेल में बता दें आपको, महाराष्ट्र में कोल्हापुर के शिवाजी विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ नैनाफिन के शोधकर्ताओं ने महत्वपूर्ण शोध किया है जो कोरोना वायरस को निष्क्रिय कर सकता है। और वायरस सील्ड फैब्रिक स्प्रे टेक्नोलॉजी कोरोना वायरस सहित कई अन्य घातक वायरस को निष्क्रिय करने में संभव बना देगा। और शिवाजी विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ नैनाफिन के प्रोफेसर डॉक्टर किरण कुमार शर्मा ने यह शोध किया है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है मुंबई, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 36, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी जी, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी हैं और लोकसभा सीट्स 48 और राज्यसभा सीट्स 19 है। आप इसको ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टेट एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। दोस्तों, मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं, ताकि आपको कहीं और से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ना हो। आपके इस करंट अफेयर्स क्लास से सभी चीज़ों को मैं कवर कर दूं। अगला प्रश्न है, एक्सचेंजर अप्लाइड इंटेलिजेंस का वैश्विक लीड किसे बनाया गया है? जो कि बनाया गया है संजीव वोहरा जी को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आप ध्यान रखिएगा। बता दें कि संजीव वोहरा को एक्सचेंजर अप्लाइड इंटेलिजेंस के वैश्विक लीड बने हैं। इस भूमिका में वह कंपनी की वैश्विक प्रबंधन समिति जीएमसी से भी जुड़ते हैं और एक्सचेंजर का अप्लाइड इंटेलिजेंस व्यवसाय जो ग्राहकों को डेटा, एआई एनालिटिक्स और ऑटोमेशन को ईंधन के व्यापार परिवर्तन का उपयोग करने में मदद करता है, कंपनी के लिए एक रणनीतिक विकास चालक है। आप ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जितने भी टॉप लेवल के क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, आप इस क्लास को डेली जरूर ज्वाइन करें। अगला प्रश्न है,
ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने कितने अलग अलग प्रकार के कोविड-19 पाए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक लक्षणों का एक अलग समूह है, जो कि ये पाया गया है 6 प्रकार के। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बता दें कि ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने पाया है कि 6 अलग अलग प्रकार के कोविड-19 है, प्रत्येक के लक्षणों का एक समूह होता है। जैसे कि यह 6 प्रकार हैं, फ्लू जैसे बुखार के साथ नहीं, और फ्लू जैसे बुखार के साथ है, और जठर तंत्रीय गंभीर स्तर 1 है जो कि थकान, गंभीर स्तर 2 है जिसमें भ्रम, और गंभीर स्तर तीसरा है पेट और श्वसन, और स्तर 4, 5 और 6 प्रकार के मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की संभावना है। आप इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों, कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं सभी मैं आपके लिए कवर करता हूं, जो आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम के बारे में फुल डिटेल में, जो कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन नॉर्दर्न आयरलैंड कॉमनली जाना जाता है यूनाइटेड किंगडम, और यह जो है सोवरेन कंट्री लोकेट करता है यूरोपियन के मेनलैंड में नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट में। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा। कैपिटल है लंदन, मोनार्क है एलिजाबेथ द्वितीय, प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जी हैं, और अपर हाउस को हाउस ऑफ लॉर्ड्स और लोअर हाउस को हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं। और यूनाइटेड किंगडम की जो करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। एग्जाम में पूछा जा सकता है, कोई भी कंट्री अगर आपके न्यूज़ में है तो उसकी प्राइम मिनिस्टर करेंसी आपके एग्जाम में पूछी जाती है, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है, जो कि यह मनाया जाता है 20 जुलाई को। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल चेस डे। महत्वपूर्ण है, एग्जाम में दिनों से भी एग्जाम में बहुत प्रश्न बनते हैं, आप ध्यान रखिएगा। बता दें कि हर साल 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस फेडरेशन इंटरनेशनल डेस इचिस, जिसे FIDS के रूप में भी जाना जाता है, इसकी स्थापना के सम्मान में मनाया जाता है, और जिसकी स्थापना वर्ष 1924 में हुई थी, 20 जुलाई 1924। आप ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। वर्ष 2020 का मोटो है, किसी को शतरंज खेलना सिखाएं, किसी को भी शतरंज खेलना सिखाएं, वर्ष 2020 का मोटो है। महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बता दें कि 5वीं शताब्दी में शतरंज का आविष्कार भारत में हुआ था, और उस समय इसे चतुरंगा कहा जाता था। आपको बता दें, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि शतरंज का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो यह जो अपने प्यारे भारत में हुआ था। आप समझ गए होंगे, और ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। बता दें कि अगला प्रश्न है, किस देश की मंगल की ऐतिहासिक यात्रा जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक शुरू की गई है, जो कि यह किया गया है UAE से। UAE से क्या है, सफलतापूर्वक शुरू किया गया है यह यात्रा। फुल डिटेल में बता दें, UAE की मंगल की ऐतिहासिक यात्रा जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक शुरू की गई है। 20 जुलाई 2020 को अंतरिक्ष यान होप प्रोब ने उड़ान भरी, और S2A होप प्रोब को अंतरिक्ष में ले जाने वाले रॉकेट को जापान के तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था, और यह अरब का दुनिया का पहला ग्रहों के बीच लैंडमार्क मिशन है, जो कि महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जो है अरब की दुनिया का पहला ग्रहों के बीच लैंडमार्क मिशन है। आप समझ गए होंगे। बात करते हैं संयुक्त अरब अमीरात के बारे में फुल डिटेल में, UAE के बारे में फुल डिटेल में। इसकी राजधानी है, कैपिटल है आबू धाबी, मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम, राष्ट्रपति हैं प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद अल नहयान, जो कि काफ़ी लंबा नाम है, आप इसको ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय खेल है ऊंट रेसिंग। एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आपको कहीं भी कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी डाउट को क्लियर जरूर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत व्यापार परिषद इंडिया आइडियाज समिट की मेजबानी करेगा, मुख्य भाषण कौन देगा? इसमें मुख्य भाषण दिया जाएगा नरेंद्र मोदी जी और माइक पोम्पियो के द्वारा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बता दें आपको, भारत व्यापार परिषद 22 जुलाई 2020 को इंडिया आइडियाज समिट की मेजबानी करेगा। शिखर सम्मेलन व्यापार और सरकारी नेताओं को भविष्य के अमेरिकी साझेदारी और वैश्वीकरण, व्यापार और निवेश को आकार देने वाले रुझानों पर चर्चा करने के लिए कहता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो मुख्य भाषण देंगे। आप ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनते हैं। आप समझ गए होंगे सभी चीज़ों को। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। अगला प्रश्न है, जॉन रॉबर्ट
लुइस का जुलाई 2020 में निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस देश से थे? जो कि जॉन रॉबर्ट्स लुइस अमेरिका से थे, जिनका जुलाई 2020 में निधन हो गया है। फुल डिटेल में बता दें, एक लंबे समय तक अमेरिकी कांग्रेस में रहे जॉन रॉबर्ट लुइस का जुलाई 2020 में कैंसर के साथ 6 महीने की लड़ाई के बाद उनका निधन हो गया। उन्होंने अपना पूरा जीवन अहिंसक सक्रियता को समर्पित कर दिया और अमेरिका में समान न्याय के लिए संघर्ष में एक मुखर वकील थे, और वह हर इंसान की गरिमा और सम्मान की मांग के लिए चल रहे संघर्ष में एक कट्टर चैंपियन थे। आप समझ गए होंगे, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम में किसी के अगर निधन होता है, पूछा जरूर जाता है। बात करते हैं यूएसए के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप जी और वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस। हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी हैं और चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स हैं। लेजिस्लेचर जो कि है कांग्रेस, जहां पर अपर हाउस को सीनेट और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं। और करेंसी है यूएसए की यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर रेलवे ने दिल्ली के कितने स्टेशनों पर 503 अलगाव कोच उपलब्ध कराए हैं, जो कि 8048 बिस्तरों के बराबर है? जो कि ये कराया गया है 9 स्टेशनों पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 9 स्टेशनों पर किया गया है। बता दें कि उत्तर रेलवे ने दिल्ली के 9 स्टेशनों पर 503 अलगाव कोच उपलब्ध कराए हैं, जो कि 8048 बिस्तरों के बराबर हैं। इन स्टेशनों में आनंद विहार टर्मिनल, सकूर बस्ती, सराय रोहिला, सफदरजंग और शाहदरा, आदर्श नगर, दिल्ली कैंट, बादली और तुगलकाबाद शामिल है। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। बता दें कि सकूर बस्ती कोविड केयर सेंटर में कुल 171 मरीजों को भर्ती भी कराया गया है। आप समझ गए होंगे सभी चीज़ों को। बात करते हैं दिल्ली के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसका फॉर्मेशन हुआ था यूनियन टेरिटरी के रूप में 1956 को, और इसका फॉर्मेशन ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एनसीटी के रूप में हुआ था 1 फरवरी 1992 को। आप ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल जी, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और लिटरेसी है 2011 की जनगणना के हिसाब से 86.21% और सेक्स रेशियो है 2011 के हिसाब से 868 जो कि प्रति 1000 पर। आप समझ गए होंगे सभी चीज़ों को, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 के मध्य तक भारत का कोविड-19 मृत्यु दर पहली बार कितने प्रतिशत से कम हुआ है? जो कि यह पहली बार 2.5% तक क्या है, कम हो गया है। फुल डिटेल में बता दें आपको, भारत का कोविड-19 मृत्यु दर पहली बार 2.5% से कम हुआ। भारत में दुनिया में सबसे कम मृत्यु दर है और 29 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश का मृत्यु दर भारत की औसत मृत्यु दर से कम है। 5 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में एक शून्य मृत्यु दर है, और जबकि 14 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 1% से कम मृत्यु दर है। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा सरकार ने निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? जो कि ये किया गया है आपका फ्लिपकार्ट के साथ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बता दें कि ओडिशा सरकार ने राज्य के कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह साझेदारी फ्लिपकार्ट समर्थ कार्यक्रम के तहत स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स यानी कि SIDAC के बीच है, और यह ओडिशा के स्थानीय कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को देश भर के लाखों ग्राहकों को अपने हॉलमार्क उत्पाद दिखाने में सक्षम करेगा। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात करते हैं ओडिशा राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 1 अप्रैल 1936 को, और 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कैपिटल है भुवनेश्वर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 30। गवर्नर है गणेशी लाल जी। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी हैं और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 147। लोकसभा सीट्स 21 और राज्यसभा सीट्स 10 हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टेट एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है, और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी PDF वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। अगला प्रश्न है, रेलवे मंत्रालय के अनुसार निजी ट्रेन को किस वर्ष तक चलाना शुरू किया जाएगा? जो कि निजी ट्रेन को
2023 तक चलाना शुरू कर दिया जाएगा। रेलवे मंत्रालय के अनुसार बता दें कि रेल मंत्रालय ने कहा है कि निजी ट्रेन को मार्च 2023 से चलाया जाएगा और मंत्रालय ने निजी ट्रेनों की शुरुआत के समय के बारे में स्पष्टीकरण जारी किया है, क्योंकि कुछ मीडिया ने उल्लेख किया था कि निजी ट्रेनों की परियोजना मार्च 2024 में शुरू होगी, बल्कि रेल मंत्रालय के द्वारा बताया गया है यह आपका मार्च 2023 से शुरू किया जाएगा। बता दें कि मार्च 2021 तक निविदाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा और मार्च 2023 से ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। आप समझ गए होंगे सभी चीज़ों को, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, डेटा सेंटर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? वेयर विल द डेटा सेंटर पार्क बी सेटअप? तो दोस्तों ये है आपका आज का होमवर्क। क्वेश्चन ऑफ द डे, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को करें उन स्टूडेंट्स के पास जिसको इसकी ज़रूरत है। तो मिलते हैं आपसे कल और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।